नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का मैं साहिबा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम बैठे हैं डी ह्यूज के स्टॉल पर। ये मल्टीनेशनल कंपनी और काफ़ी सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में भी इसका विस्तार है। लेकिन जैसे हमारी ऑडियंस थोड़ी सी पंजाब की भी है और हरियाणा से भी है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी आप थोड़ा सा ना नॉर्मल जो हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपको ग्लोबल बैकग्राउंड दिया डी ह्यूज एनिमल न्यूट्रिशन का। द कंपनी स्टार्टेड इन 1911। तो बहुत सारी कंट्रीज में 80-90 कंट्रीज में हम हैं। बहुत सारी इंडिया में हमने 2017 में स्टार्ट किया और हमारा 2 जगह ऑपरेशन है। एक राजपुरा पंजाब में हमारी अपनी फैक्ट्री ग्रीनफील्ड है, जिसमें हमने 150 करोड़ रुपए अभी इन्वेस्ट किए हैं, और 1 अक्टूबर 2025 को हमने उसका इनॉग्रेशन किया, जो करंट पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। और इंडिया में हम 3 स्पीसीज में मेनली डील करते हैं। पोल्ट्री में लेयर, ब्रोइलर, ब्रीडर, तीनों स्पीसीज। डेयरी में और स्वाइन में। तो पर्टिकुलरली अगर हम डेयरी की बात करेंगे तो डेयरी में जो हमारे यहाँ जो अभी दुनिया में जो चलन है, जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है HF, जिनको हॉलस्टाइन फ्रीजन बोलते हैं। तो ये ओरिजिनली ब्रीड जो है नेदरलैंड की है। तो सारी हमारी R&D इस ब्रीड पे है। और इसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि दूध तो सबसे ज्यादा देती है ये, लेकिन इसके साथ रिप्रोडक्शन की, मिल्क फैट की और एनिमल हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो हमारी सारी R&D इस पे है कि दूध तो आता ही आता है बाय डिफॉल्ट, बट हमारा जो मेजर फोकस है वो इसके एनिमल की हेल्थ पे और रिप्रोडक्शन पे। और इंडिया में इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाय अगर दूध देना बंद कर देती है तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ स्लॉटर अलाउड नहीं है। तो हमने उस पर फोकस किया कि अगर किसी फार्मर ने एक गाय ले ली तो उसको कम से कम 10 सूए, 12 सूए, 15 सूए वो जो है लगातार उनको दूध देती रहे, तो उससे फार्मर की जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत कम रहती है, और जो हमारी स्ट्रे एनिमल की समस्या है वो भी कम रहती है। तो और दूसरा है, इंडिया में जो दूध का जो रेट डिसाइड होता है वो मिल्क फैट और SNF पे होता है। तो हमारा जो मिल्क सॉलिड्स है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है, और उन सबको अचीव करने के लिए एनिमल की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सारी R&D उस पर है, और हमारा टारगेट ये रहता है कि फार्मर के पास जो उसका चारा है उससे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सकता है। तो हमारा टारगेट जो है, फार्मर्स के साथ काम करके फार्मर को पर लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है वो कम से कम करनी है और फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। ये हमारा टारगेट है। जी, थैंक यू। जैसे कि आप कंपनी के सारे ऑपरेशंस देखते हैं, तो मतलब जैसे आपने बताया कि सारी R&D करके ये कंपनी जो है काम कर रही है और सारी रिसर्चेस वगैरह पे बेस्ड कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज है ऑलरेडी। कैटल फील्ड में हम देखें तो बहुत सारा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? मुझको लगता है कि कंपटीशन इंडिया में, क्योंकि इंडिया मार्केट ग्रो कर रही है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर हर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट। तो हर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हालांकि वो जो है फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, उनको भी कंट्रीब्यूट करता है। हम कंपटीशन को एक्चुअली कंपटीशन नहीं मानते। हम अपने फार्मर्स को ये बोलते हैं कि एवरीबडी व्हाट दे आर क्लेमिंग, सब अपने फीड के लिए, सब अपने उसके लिए क्लेम करते हैं, लेकिन फार्मर्स को हम बोलते हैं कि एक्चुअल में आपको ट्रायल करने हैं और आपको ये देखना है कौन आपका रियल पार्टनर है और किसके साथ जुड़ने के बाद आपको ज्यादा बेनिफिट है, उसके साथ आप जो है जुड़िए। अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि फार्मर को बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो उनका प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है, और दूध के प्राइस भी अगर आप देखोगे तो उतने जो ज्यादा नहीं है। तो फार्मर को लगता है कि इनपुट की कॉस्ट ज्यादा है। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि उनके पास जो रफेज अवेलेबल है या उनका पर लीटर मिल्क की कॉस्ट कैसे वो कर सके। और कंपटीटर्स के उसमें हमें जो दूसरों से हमें डिफरेंट करती है वो ये करती है कि एक तो हमारा HF पे बहुत ज्यादा काम है। तो जितना भी एनिमल है वो हमारे लिए जो है बहुत मतलब एक तरीके से देसी एनिमल है हमारे लिए, क्योंकि हमारी कंट्री ये ओरिजिनली जहां से है नेदरलैंड से, वहां से वो हुआ है। दूसरा, हमारा काम दूध के अलावा, जैसे ज्यादातर कंपटीटर मिल्क पे काम करते हैं, तो हम बोलते हैं मिल्क तो पोटेंशियल के हिसाब से आ ही जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या रिप्रोडक्शन की और एनिमल हेल्थ की है, हमारा उस पर ज्यादा काम है। तो मुझे लगता है हमें ये औरों से अलग बनाता है। और अगर आप रियल फार्मर से अगर उनका फीडबैक पूछेंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 2-3 साल से, 6 साल से, वो फार्मर आपको रियल फीडबैक देंगे कि हमारे साथ जुड़ने के बाद रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम उनको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनका एक तो टोटल लैक्टेशन का दूध बहुत ज्यादा उन्होंने लिया, और उनके जो है 8-8, 10-10 सूए वाले भी एनिमल उनके पास हैं, और वो भी हेल्दी है। तो इसलिए ये हमें डिफरेंट करती है कंपटीटर पे।